आप सबको सालोम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी चौन एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। इस नई वीडियो में आपको एक बार फिर से एक नई बात के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि आप लोग परमेश्वर को जानें और परमेश्वर को समझें कि परमेश्वर की जो रचना है उसमें उसने किस तरीके से अपने आप को समाहित किया है और किस तरीके से वो हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि यीशुआ का नाम हमारे हाथ पर अंकित है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो है वो रहस्यों से भरी हुई है और रहस्यों की दुनिया है और इतने गूढ़ और रहस्य छुपे हुए हैं कि उनका वर्णन हम पूरे जीवन करें तो भी कम है। और पिछले 2000 वर्षों से लगातार ना उस पर अध्ययन हो रहा है, लगातार उस पर शोध होता है और नई नई ना बातें सामने आती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि एक बार जो कुछ सीख लेते हैं बस सोच लेते हैं कि इतना ही काफ़ी है और यही है ना सत्य है। और ऐसा नहीं है। या तो हम ये कहना बंद करेंगे कि है ना परमेश्वर ने सब कुछ है ना उजागर कर दिया और बाइबल के अंदर जो कुछ भी है अब कुछ भी नहीं बचा है, या फिर हम इस बात को माने कि परमेश्वर रहस्यों से भरा हुआ है। अगर रहस्यों से भरा हुआ है तो हर रहस्य को परमेश्वर इस दुनिया के अंत तक वो प्रकट करता रहेगा। जितने लोग उसको खोजेंगे पाएंगे। अगर आप खोज रहे हैं तो अवश्य आपको मिलेगा। आज मैं चर्चा करूंगा विशेष रूप से आपके खून की, कि आपके और मेरे अंदर जो खून है वो उस परमेश्वर यहोवा वहाँ पर भी कैसे विद्यमान है और किस तरीके से वो हमारे लहू के अंदर अपने नाम को भी स्थापित किए हुए है। और ये बहुत ही अद्भुत है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैं इसको देखा तो वास्तव में मैं भी चौंक गया कि इतना अद्भुत परमेश्वर है कि हमारे शरीरों पर भी है ना उसका अधिकार है। और क्योंकि अधिकार तो सभी चीज़ों पर है, लेकिन शरीर की जो रचना है वहाँ पर भी उसने अपने नाम को अंकित किया है। और इससे अगली वीडियो में मैं फिर एक और बात बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे शरीर में उसने अपने नाम को और हमारे शरीर में अंकित किया है। जैसे यीशुआ का नाम है और अपने यहोवा का नाम है, और यहाँ पर जो आज हम बात कर रहे हैं वो हमारे खून में किस तरीके से यहोवा का नाम सम्मिलित है और हम उसके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। अगर वो नहीं है तो हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को हम कभी भी हल्के में ना लें और कभी भी व्यर्थ की बातों को ना सोचें। और मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो उससे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं एक बाइबल का एक स्क्रिप्चर पढ़ना चाहूँगा, और वो है ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप उसको समझ सकें। और ये रोमियो की पत्री के अंदर मिलता है। मैं आप लोगों के समक्ष ना उन पदों को रखूँगा और फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँगा कि किस तरीके से यहोवा का नाम हमारे खून के अंदर सम्मिलित है और किस तरीके से वो समाया हुआ है और किस तरीके से उसने अपने हस्ताक्षर एक तरीके से हर एक मनुष्य के ऊपर कर दिए हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। परमेश्वर का क्रोध तो स्वर्ग से उन लोगों की सारी अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है जो सत्य को अपनी दुष्टता से दबाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जो कुछ जाना जा सकता है वह उनके मन में प्रकट है, क्योंकि एलोहीम ने उसे उन पर प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर ने अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और ईश्वरीय स्वभाव जगत की सृष्टि के समय से ही उसके कामों के द्वारा देखने में निरंतर आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तो जान लिया परंतु परमेश्वर के योग्य महिमा और धन्यवाद न किया, परंतु उनका विचार व्यर्थ हो गया और उनका मन मूर्ख मन अंधियारा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये वचन कहता है कि लोगों ने परमेश्वर को जितना जान लिया है, जानते तो हैं लेकिन उस रीति से नहीं जानते जिस रीति से उसको जानना चाहिए। उनका मन जो है अंधेरा है, मूर्ख है ना, मूर्खता की बातें वो करने लगे। हालांकि उसके आगे पीछे के पदों को पढ़ करके लोग इस पर ज़रूर अपनी कमेंट और अपनी टिप्पणियां ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि परमेश्वर की जो गूढ़ बातें हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। मैंने एलोहीम शब्द का भी इस्तेमाल किया बीच में। एलोहीम परमेश्वर के लिए ही है, तो यहाँ पर ना उसको अन्यथा न ले, क्योंकि आपकी हिंदी बाइबल में परमेश्वर ही लिखा है।
तो एलोहीम परमेश्वर का की सामर्थ है। और एलोहीम जब शुरुआत करता है तो वहाँ पर एलोहीम ही शब्द इस्तेमाल होता है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, क्योंकि वहाँ पर यहोवा नहीं है तो एलोहीम है ना शब्द ही इस्तेमाल होता है। अब मैं आता हूँ आप आगे की चर्चा पर, और मैं आज आपको बताना कि चाहता हूँ कि आपके और मेरे जो रचना है, आपकी और मेरी जो रचना है उसके अंदर जो खून है उसके रहस्य को, उसके अंदर जो रहस्य छुपा है और किस तरीके से यहोवा परमेश्वर वहाँ पर हमारे शरीरों के अंदर विद्यमान है, हम किस तरीके की विचारधारा रख रहे हैं, ये आना हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम परमेश्वर के नाम को कैरी करके चल रहे हैं तो हमें कितना संभल करके चलना है। आप जानते हैं हमारी कोशिकाओं में यहोवा का नाम समाया हुआ है। इस बात को आप समझ लीजिए, अगर ना नहीं समझे तो आप इसको आज ज़रूर समझ जाएंगे। हमारे डीएनए में एक कोड है, मतलब जो हमारा जो डीएनए है, डीएनए कुछ इस तरीके का होता है। आप ना देख लें कि हमारे डीएनए की जो रूपरेखा है वो किस तरीके की है। कोड है जिसका एक अर्थ निकल करके आता है और वो है यहोवा। तो जिस प्रकार एक चित्रकार अपने किसी चित्र को बनाता है और उस चित्र को बनाने के बाद वो क्या करता है, उसके नीचे हस्ताक्षर कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने माता के गर्भ में जब आपको और मुझको रचा है तब उसने हमारे ऊपर एक हस्ताक्षर किए हैं और वो हस्ताक्षर उसी के हैं। आप देखेंगे एक चित्रकार अनेकों चित्र बनाता है, अनेकों कलाकृतियों को बनाता है, लेकिन नीचे जो नाम लिखता है तो वो केवल अर्पणा ही लिखता है। तो यहाँ पर ना इस बात से हम समझ सकते हैं कि भिन्न भिन्न ना जाति, भिन्न भिन्न भेद, भिन्न भिन्न ना कलर और भिन्न भिन्न शकल के लोगों को ना परमेश्वर ने जब बनाया है वो आकृतियाँ बनाता गया, लेकिन हर एक आकृति पर अपने सिग्नेचर वो करता गया। और किस तरीके से करता गया वो भी मैं आगे बात करूँगा। हर एक मानव कोशिका में डीएनए होता है, जितने भी है ना मानव है उसमें डीएनए होता है। डीएनए से ही पहचान होती है कि ये किसकी संतान है, कौन है, कहाँ पर है, और बहुत सारी है ना उसकी जांच होती हैं। उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो होती है, इसलिए मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा जिससे कि आप समझ सके कि आपके डीएनए के अंदर यहोवा है। यह एक कोड है और एसिड के रूप में लिखा होता है, यानी कि जो ये उसके अंदर जो हमारे खून के अंदर जो है जो डीएनए है उसके अंदर एक एसिड है और एसिड के रूप में लिखा होता है। उस एसिड का नाम जो है वो ATGC है। मतलब उसको जो इस फॉर्म में 4 है ना शब्द इस्तेमाल होते हैं। जब साइंटिस्ट लोगों ने उसको जांचा परखा तो उसका 4 है ना जो लेटर्स हैं वो ये ATGS के रूप में ये 4 एसिड है ना होते हैं हमारे डीएनए के अंदर। आप इसमें देख सकते हैं, मैंने ये तस्वीर लगा दी है, आप उसको देख सकते हैं। और ये एसिड इन सल्फ्यूरिक पुलों के द्वारा लगातार एक श्रृंखला की तरह एक साथ बंधे रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं और ये निरंतर ना चलते रहते हैं, ये कभी भी अलग नहीं होते हैं। और यही है ना हमारे ब्लड, क्योंकि जैसे ब्लड चलता है वैसे हमारा डीएनए भी कंटिन्यू है ना आगे चलता रहता है और वो लगातार ये क्रम चलता रहता है। यह पुल जो है जो है ना ये जो ATGC का जो पुल है, मतलब जो एक पुल बनता है उस पुल का एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं। और जो निश्चित क्रम है मतलब एक निश्चित क्वांटिटी है, मतलब इसको कह सकते हैं ऐसे कि निश्चित क्वांटिटी है जो उसकी दी गई है, उस क्वांटिटी से बाहर नहीं जाता है। और उस क्वांटिटी के जो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, हर एक के डीएनए के अंदर यही क्वांटिटी रहती है और कोई क्वांटिटी नहीं होती है, ये पूरी दुनिया के उसमें है। तो ये जो है ना है इसका मतलब है कि ये जो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो पूरा इसका नाम है, आप है ना इसको पढ़ सकते हैं। और ये कुछ पैटर्न पर चलता है और इसका पैटर्न जो है जो 10 जो एसिड हैं, ये एसिड किस तरीके से चलते हैं उसको है ना अगर हम देखें तो ये जो एसिड है 10 मैंने इस पर चित्र लगाया है 10 5 6 5 और इस तरीके से ये
चलता है। अब ये 10 5 6 5 जो है ये एक क्रम बनाता है और ये क्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रम को हमें समझने की आवश्यकता होगी। अगर हम इस क्रम को समझेंगे तो मैं यहाँ पर ना कुछ इंग्लिश की एक चित्र और लगा देता हूँ और उसी के नीचे है ना ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 10 5 6 5 जो है ना ये आपको नज़र आता है। ये 10 का जो वैल्यू है वो हिब्रू भाषा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, फिर आगे हिब्रू भाषा के उन लेटर्स को भी बताऊँगा ताकि आप उनके समझ सकें कि वास्तव में ये कितना सटीक है और कितना अच्छा है। तो वाई का जो 10 का है वो वाई है ना बनता है और 5 का एच बनता है और 6 का वी बनता है। मतलब इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं अभी आपको, जो है ना मैंने चित्र लगाया ये इंग्लिश का है, इसको 6 बनता है और 5 का एच ही है। अगर हम इन चारों लेटर्स को जोड़ दें, इन चारों लेटर्स को ना मिलाएं तो इसका ये बनता है याहवे। अब परमेश्वर यहोवा का जो नाम है वो याहवे है। हम है ना सभी जानते हैं और ये जो है एक पैटर्न जो है ये कंटिन्यू चल रहा है, मतलब हमारे शरीर के अंदर भी चल रहा है और परमेश्वर लगातार है ना इस पृथ्वी पर इस पैटर्न को है ना भी है ना कायम रखे हुए है, क्योंकि अपने नाम को वो कभी भी पीछे नहीं रखता है और वो अपने नाम को आगे रखता है। और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है, इसको है ना हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, अब हम आते हैं कि हिब्रू अल्फ़ाबेट के अंदर जो ये नाम है ये क्या वैल्यू रखता है और ये क्यों है ना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कई बार कहते हैं कि हमें ना किसी ने कमेंट करके कहा हिब्रू तो दुनिया की भाषा है, जैसे और भाषाएं वैसे भाषा है, तो मैं आपको बता दूं कि हिब्रू दुनिया की तमाम भाषाओं से अलग भाषा है और ये भाषा ईश्वरीय भाषा कही जाती है। इसको ना स्वर्गिक भाषा बोलते हैं, यानी परमेश्वर ने इस भाषा का ज्ञान उस समय के लोगों को दिया और ये भाषा लोगों ने शुरुआत में बोली। और यही कारण है कि जितना भी पुराना जो नियम की जो तोरा है, तोरा मतलब जो शुरू की 5 किताबें हैं वो सब की सब जो है हिब्रू में लिखी हैं और वो हिब्रू में आज भी पढ़ी जाती है। तोरा जो है आज भी हिब्रू में ही पढ़ा जाता है। और यहाँ पर देखें कि वो पाँचों की पाँचों किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। और ये बड़ी गंभीर बात है कि है ना आप किसी भी भाषा को आप परमेश्वर की भाषा जब है ना नहीं मानते हैं, जो है ना परमेश्वर की भाषा है, तो ये बड़ी विडंबना है। किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों को हम है ना अन्यथा नहीं लेंगे। हम है ना ये जानते हैं कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को पहचानना, यहोवा को पुकारना, यीशु को पुकारना, बिना हिब्रू के, बिना परमेश्वर के, बिना पुराने नियम के हम है ना इसको पॉसिबल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे लिए ये भाषा भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ये भाषा को है ना अलग कर देंगे तो हम वास्तव में कभी भी परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकते। तो जितने रहस्य हैं वो वहीं से हैं। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू की जब बात आती है तो कई लोग बोलेंगे कि भाई है ना ये तो सब है ना बाइबल में नहीं लिखा है। मैं जैसा पिछली वीडियो में बोला, तो मैं आपको बता दूं कि हिब्रू में कोई भी है ना नंबर नहीं है। तो जब नंबर है ही नहीं तो आपके पास है ना नंबर कहाँ से आए और आप इन नंबरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों है ना इन नंबरों के चक्कर में पड़े हैं? आप अपने डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप अपने घर के मकान के चक्कर में क्यों पड़े हैं? ये नंबरों का इस्तेमाल करिए ही मत, क्योंकि नंबर्स के बगैर तो आपके जीवन है ही नहीं। तो अगर ये हिब्रू में अगर है ना अल्फ़ाबेट हैं वो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं और उनका एक विशेष महत्व है, तो उस महत्व को समझने की कोशिश तो करें ज़रा, तो पता चलेगा। खैर है ना ये अलग बात हो गई, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि कई बार कुछ है ना 1-2 कमेंट ऐसे आ जाते हैं लगभग जो इस तरीके के चर्चा ना कर देते हैं या इस तरीके के सवाल वो खड़े कर देते हैं। अब जब यहूदी वैज्ञानिकों ने इसका अवलोकन किया, यानी इसको जांचने की कोशिश की, इस जो पैटर्न है 10 5 6 5 का, तो इस पैटर्न को ना उन्होंने जांचने की कोशिश की। अब इस 10 5 6 5 को उन्होंने लिखा।
तो 10 जो है, अब है ना यहाँ पर एक चित्र देखें, मैं फाइनली है ना उस पर आ रहा हूँ कि कैलकुलेशन पर, कि है ना आपके डीएनए में किस तरीके से यहोवा का नाम अंकित है और किस तरीके से नाम उसने अपने हस्ताक्षर आपके डीएनए पर किए हैं, मेरे डीएनए पर किए हैं। यानी कि हम सबका डीएनए तो वैसे एक ही है और एक ही डीएनए से आते हैं, और हर एक के डीएनए पर, चाहे वो किसी भी धर्म का है, हर एक के डीएनए में यहोवा है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक के डीएनए में यहोवा नाम का जो शब्द है वो पाया जाता है। इसका मतलब है कि हम यहोवा को बहुत ही महत्व दें, परमेश्वर को बहुत महत्व दें। हम हिब्रू शब्द में है ना, जब हिब्रू में पढ़ते हैं तो है ना बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं, और हिब्रू अल्फ़ाबेट से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताई है, आप इसको देखें, जो मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कई है ना, उसमें पहला जो संख्या है वो 10 है। जो पैटर्न में, जो डीएनए के पैटर्न में है वो क्या है, 10 5 6 5 के उस पर पैटर्न पर चलता है। जो डीएनए है, जो चक्र बनता है, जो पुल बनता चला जाता है एसिड्स का, और वो इसी तरीके से रोटेट होता रहता है। तो इसके 10 5 6 5 को अगर हम इसको हिब्रू में कन्वर्ट करते हैं, तो हिब्रू भाषा में जब कन्वर्ट करते हैं तो 10 जो है, ये का जो अक्षर है वो है योद, योद। और उसके बाद 5 को है ना देखते हैं तो 5 का है हे। तो ये हे जो है ये 5 नंबर पर आता है, 5 वैल्यू है इसकी। जो तीसरा जो है वो है 6 को हम वाव है ना बोलते हैं, वाव, ठीक है, वाव, यानी कि हिब्रू भाषा में। और 5 का जैसे कि हमने बताया हे। अब इन चारों अक्षर को अगर जोड़ें तो चारों अक्षरों को जोड़ने के बाद ये बनता है याहवे, याहवे। और याहवे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेशन दे रहा है कि देखो मैं तुम्हारे खून में भी सम्मिलित हूँ, मैं तुम्हारे खून में समाया हुआ हूँ, मैंने अपने हस्ताक्षर तुम पर किए हुए हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो वो सोच समझ करके करो, क्योंकि अगर तुम कोई गलत काम करते हो तो समझ लो कि मुझे भी उसमें शामिल कर रहे हो। इसलिए बहुत ही संभल करके अपने जीवन को चलाओ। तो यहाँ पर ये जो है ना एक बात है ना जो समझ में आती है, इसको समझ लें। एक और है ना मैं बात बता देता हूँ। अब है ना बिना डीएनए के हमारा जीवन नहीं है, बिना खून के हमारा जीवन नहीं है। एक और है ना एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, इसको आप समझ लें। जब आप सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं, इसको प्रैक्टिस करें आप। जब सांस लेते हैं या, और जब छोड़ते हैं वे, याहवे, यानी कि सांस लेने और छोड़ने में भी याहवे शब्द का इस्तेमाल होता है। बड़ी गौर से ना इसके ना जब साउंड को आप ना सुनेंगे तो आपको पता चलेगा याहवे शब्द आपकी सांस में भी समाया हुआ है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो याहवे की है वो 26 आती है। जैसे मैंने यीशुआ का बताया था, यीशुआ की भी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 26, और याहवे की भी 20, यह उसका भी नंबर 8 है और इसका नंबर भी 8 ही बनता है। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है, और इस 8 अंक का मतलब नई शुरुआत। जब भी कोई नया डीएनए इस संसार के अंदर क्रिएट होता है, यानी जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो यहोवा उस पर अपना सिग्नेचर कर देता है, ये वाला सिग्नेचर, ठीक है, याहवे लिखा होता है। ये आप एसिड्स के नाम पढ़ रहे हैं, वो है ना एसिड्स नहीं, एसिड्स को तो हमने है ना काउंट करके हमारे जैसे साइंटिस्ट, हमने नहीं, मतलब मैंने नहीं, मतलब हम मानव ने उनको काउंट करके निकाला है, साइंटिस्ट लोगों ने। लेकिन ये पैटर्न तो हिब्रू में पहले से है, हिब्रू भाषा में पहले से, और उन लेटर्स का एक नंबर निकल करके आता है। वो नंबर है ना आप अवश्य है ना याद रखें, और वो नंबर आपको ये इंडिकेट करेंगे कि है ना आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, और परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने लगेंगे। मेरा है ना इन नंबर्स पर है ना गणना करना, मेरा इन नंबर्स पर बताना, मेरे
मेरा इन नंबर्स के द्वारा ना लोगों को उत्साहित करना या परमेश्वर के प्रति है ना उनके जागृत करना, ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कोई थ्योरी लेकर के आ रहा हूँ। ये मेरी कोई थ्योरी नहीं है। ये जो कुछ बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी को मैं आप तक पहुँचाने का यत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर लोग अच्छी शिक्षा को नहीं लेना चाहते। बस केवल और केवल वो शिक्षा चाहिए उनको जो उनके मन के माफिक हो, जो शिक्षा परमेश्वर की तरफ लेकर के जाएगी, परमेश्वर के से साथ कनेक्ट करेगी, उस शिक्षा को वो कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। आप अपने आसपास के माहौल को देख सकते हैं। लोग है ना, बहुत लोग है ना अपने जीवन को है ना दिखाएंगे कि भाई हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। पहली बात तो ये कहना, वो यीशु मसीह के जैसे कहते हैं मत्ती 7 में कि अपनी आँख के लट्ठे को देख लें और दूसरे के आँख के तिनके को ना देखें। यानी जो हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को हम नहीं देखते। हम पवित्र आत्मा पा करके झूठ बोल रहे हैं, हम पवित्र आत्मा पा करके ना क्रोध कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तमाम गलत काम कर लेते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। एक कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं और हमारी कलीसिया में कम लोग हैं, तो हम सोचने लगते हैं अरे यार इसके यहाँ क्यों आ रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़ना। तो ये सब है ना पवित्र आत्मा का कार्य है ना, मैं नहीं समझता। तो इसलिए ना परमेश्वर सभी को सद्बुद्धि दे, मुझे भी सद्बुद्धि दे। मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी इंसान हूं। अगर मैं गलती करता हूं तो परमेश्वर के पास जाता हूं, डेली क्षमा मांगता हूं। आप भी अपने जो अपराध हैं उनकी डेली क्षमा मांगें ताकि परमेश्वर क्षमा करे। और हमारे लिए यहोवा भी ज़रूरी है, यीशु भी ज़रूरी है, पवित्र आत्मा भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना पुत्र पवित्र आत्मा के हम बिल्कुल अधूरे हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर ना थे तो उन्होंने अपने चेलों को एक ही हिदायत दी जब ना वो इस दुनिया से जा रहे थे कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। अर्थात इसका मतलब ये हो गया फिर ना तो पिता को छोड़ना है, ना पुत्र को छोड़ना है, ना पवित्र आत्मा को छोड़ना है, क्योंकि तीनों एक ही हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत शायद के साथ आशीष दे, बरकत दे। और मैं अंत में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ साथ आप इस चैनल के को दूसरे लोगों तक ना शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप तैयार रहें। बहुत कुछ है ना अभी बाकी है। अभी मैं डेली है ना वीडियो डाल रहा हूँ। मैं कल फिर से एक है ना और वीडियो ना डालूंगा हमारे शरीर में किस तरीके से यहोवा ने अपने आप को और है ना सिग्नेचर किए हैं, कि मैं उसको कहूँगा सिग्नेचर किए हैं, अंकित किया है, अपना नाम कैसे अंकित किया है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। क्योंकि मैं उस पर भी अध्ययन कर रहा था। मैं बॉडी के अंदर भी है ना परमेश्वर ने किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया है, क्योंकि हम उसके स्वरूप में हैं। ना भूलें उत्पत्ति 1 उसके 26 और 27 पद को कभी ना भूलें। अपने स्वरूप में रचा है तो हमारे अंदर उसका अंश है और उसका नाम है। और इसी बात को समझ लें, जान लें और परमेश्वर को महिमा दें। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अच्छे से सीख सकें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष ही आशीष आशीष ही आशीष देता रहे। इसके लिए मेरी प्रार्थनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शालोम।